आज के ज़माने में जब हम सब भाग रहे हैं काम के पीछे, पैसे के पीछे, नाम के पीछे, एक सवाल अक्सर दिल में उठता है। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? और इस सब का असली मतलब क्या है? जब लाइफ के गोल्स क्लियर नहीं होते हैं, तब एंजाइटी, कंफ्यूजन और लोनलीनेस बढ़ जाते हैं। हम गूगल के पास सब कुछ ढूंढते हैं, हर चीज, पर अपने अंदर के आंसर्स ढूंढने के लिए हम कभी रुके हैं? नमस्ते। जैसे ब्रह्मा जी की यात्रा उन्हें ले जाती है अंतर्मनन, समर्पण और दिव्य ज्ञान की ओर, वैसे ही ये प्राचीन कथा हमें ले जाती है स्पष्टता का मार्ग, बाहरी सफलताओं में नहीं बल्कि शांति, चिंतन और भगवान से संबंध में छुपा होता है, ये बताने के लिए। आज के युग में जब लोग माइंडफुलनेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ की तलाश में हैं, ब्रह्मा जी की कहानी हमें प्रोत्साहित करती है कि हम अपने भीतर के शोर को शांत करें और उन उत्तरों को पाएं जो कब से हमारे अंदर छुपे हैं। उत्सुक हैं? तो चलिए शुरू करते हैं ये कॉस्मिक यात्रा, जहां ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के अनंत खोज आपके हृदय से बात करेगी और अस्तित्व के गहरे सत्यों को आपके सामने प्रकट करेगी। चलिए शुरू करते हैं। जब कुछ भी नहीं था, न समय, न सृष्टि, न सूर्य, न चांद, सिर्फ एक ही थे, प्रभु श्री वासुदेव, जो गहरी योग निद्रा में थे, अनंत में थे, लीन शेषनाग के ऊपर विश्रामित। तब आए सनत कुमार, 4 छोटे से दिखने वाले पर अनंत ज्ञान वाले ऋषि, और उन्होंने प्रश्न किया, भगवान आप ही बताइए, आपका सत्य क्या है? और तब उनके शब्दों के वजह से वासुदेव ने आंखें खोली, वो पल जिसमें ज्ञान ने स्वयं आंख खोली थी। भगवान संकर्षण ने उन्हें एक ऐसा ज्ञान दिया जो दुनिया के हर युग में ही है। वो ज्ञान गया ऋषि सांख्यायन के पास, फिर बृहस्पति जी के पास, फिर ऋषि पराशर के पास, और फिर मैत्रेय ऋषि के पास, और अब विदुर जी के सवालों का उत्तर वही ज्ञान था। सृष्टि के आरंभ में पूर्ण ब्रह्मांड अनंत कॉस्मिक समुद्र में डूबा हुआ था। केवल भगवान श्री नारायण अपने परम रूप में विद्यमान थे। उनकी चेतना पूरी तरह जागृत, पर फिर भी सब कुछ से अलग, और वे शेषनाग के ऊपर विश्राम कर रहे थे। उनकी परम चेतना में पूर्व सृष्टियों के सभी संस्कार छिपे हुए थे। एक ऐसे शक्तिशाली स्थिति में जो नई सृष्टि के लिए बस समय का इंतजार कर रही थी। उनके अनंत स्वरूप में सब कुछ समाया हुआ था, सभी जीव, आत्माएं, संभावनाएं और संभावित यथार्थ। जैसे लकड़ी में छुपा हुआ अग्नि, वैसे ही उनके दिव्य शक्ति भी अनंतरहित थी, जो सिर्फ निर्धारित समय का इंतजार कर रही थी अपने जागृत होने के लिए। जब काल शक्ति ने फिर से गति पकड़ी और सृष्टि के प्रारंभ होने का संकेत दिया, तब भगवान के नाभि से एक दिव्य कमल अंकुरित होकर प्रकट हुआ। इस कमल में सभी लोगों का सार और अव्यक्त सृष्टि छुपी हुई थी। एक ऐसा यथार्थ
जो अब भी विकसित होने वाला था। भगवान ने अपने अनंत दया से इस काल में दिव्य चेतना का संचार किया और उसी से जन्म लिया ब्रह्मा जी ने, स्वयंभू, जो अपने आप से प्रकट हुए और वेदों का रूप माने जाते हैं। कमल के स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली। चारों ओर गहरा अंधकार था, एक ऐसा शून्य जो सीमाओं के परे तक फैला हुआ था। आश्चर्य और उलझन से भरपूर उन्होंने चारों दिशाओं में अपना सर घुमाया, समझने का प्रयास किया, और इसी तरह उनके 4 मुख प्रकट हुए, हर एक दिशा में। लेकिन अपने अस्तित्व का रहस्य उनके लिए गहरी समस्या बन गया। वो कहां से आए थे? जिस कमल पर वो बैठे थे उसका स्टार्ट कहां था? ये अनंत जल राशि के बीच में वो किस प्रकार उत्पन्न हुए? एक गहरी प्यास इस रहस्य को समझने की उनके हृदय में जग चुकी थी। सत्य की तलाश में दृढ़ता के साथ ब्रह्मा जी ने कमल के डंठल, जो कमल का स्टॉक होता है, उसमें प्रवेश किया और अनंत अज्ञात गहराइयों में डूबते चले गए। उन्होंने थकान जाने बिना खोज जारी रखी और हमेशा से ज्यादा गहरी, ज्यादा और ज्यादा गहराई तक चलते चले गए वो। पर ना तो उन्हें कोई आदि मिला, न मूल, केवल एक अनंत अंधकार का सामना करते रहे। जितना अधिक वो खोजते उतना ही उनके संदेह बढ़ते गए। अंत में पूरी तरह थक कर, निराश होकर उन्होंने अपनी ये व्यर्थ चेष्टा छोड़ दी और पुनः कमल पर आकर बैठ गए। वापस बैठकर उन्होंने एक नई दिशा ली। बाहरी खोज से मुख मोड़कर अब उन्होंने अपने अंतर की ओर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने मन को शांत किया और अपने अस्तित्व के विस्तृत वास्तविकता में समर्पित हो गए। 100 दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा जी ने गहरी तपस्या में अपने आप को लीन कर दिया। उनकी सांसें धीमी पड़ गई, विचार विलीन हो गए और उनकी चेतना अनंत में एक हो गई। और तब उस परम शांति के अवस्था में वह दिव्य दर्शन प्रकट हुआ। उनके अपने ही आत्मा के गहराइयों से भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने सामने भगवान श्री नारायण को दिव्य स्वरूप में देखा, जो शेष नाग के ऊपर विश्राम कर रहे थे, जिनके 1000 प्रकाशमान फांस एक दिव्य छत्र की तरह श्री हरि के ऊपर फैले हुए थे। प्रभु का शरीर रात के आकाश जैसा गहरा श्याम, लेकिन लाखों सूर्य के समान प्रकाशमान। वे सुनहरे वस्त्रों में विराजमान थे। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमक रहा था। उन्होंने दिव्य आभूषण और कौस्तुभ मणि से अपने आप को अलंकृत किया हुआ था। उनका दिव्य प्रभाव एक साथ ही परम शांति और परम शक्ति का दर्शन करवा रहा था। स्थिति और सृष्टि का एक अद्भुत मेल। कमल नयन भगवान ने मुस्कुराया और उसी क्षण ब्रह्मा जी के सभी संदेह मिट गए। उन्होंने अपना उद्देश्य समझ लिया था। उन्होंने एहसास किया कि पूरी सृष्टि का मूल एक ही है, परमात्मा।
और ज्ञान और बुद्धि का सार है समर्पण और भगवान की कृपा। विस्मित और विनम्र ब्रह्मा जी अब दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण हो चुके थे और उन्हें भगवान की स्तुति की। ऐसे भावपूर्ण स्तोत्रों से जो भक्ति और कृतज्ञता से भरे पड़े थे। यही शब्द बाद में सृष्टि का आधार बने। श्री नारायण अपने अनंत प्रेम के साथ उन्हें ब्रह्मांड रचने का ज्ञान और शक्ति प्रदान करते हैं और इस प्रकार भगवान के मार्गदर्शन से ब्रह्मा जी ने अपने पवित्र कार्य को आरंभ किया। अनेक जीवों को जन्म दे सृष्टि के इस सूक्ष्म और विशाल जाल को बुने और काल चक्र को गति देने के लिए उन्होंने शुरुआत की। ब्रह्मा जी की यात्रा हमारे अपने जीवन की आत्म खोज और जीवन का उद्देश्य की तलाश का प्रतिबिंब है। आज के युग में जहां बाहरी विक्षेप डिस्ट्रैक्शंस हमारे दृष्टि को धुंधला कर देते हैं, हम भी उनकी तरह भौतिक जगत में अर्थ और समझ ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल जैसे ब्रह्मा जी अपने कमल, जिस कमल पर वो बैठे थे, उसी स्टॉक के डंठल में उतर गए थे जो आखिरकार व्यर्थ निकला। अच्छा सच्चा ज्ञान बाहर नहीं मिलता, वो मिलता है अंतर मनन से, ध्यान और जीवन के दिव्य प्रवाह में समर्पण से। ब्रह्मा जी की कहानी हमें सिखाती है कि जब उन्होंने अपने मन को शांत किया और परमात्मा से जुड़ गए, तब उन्हें सच्चा ज्ञान और उद्देश्य प्राप्त हुआ। वैसे ही हम भी आंतरिक शोर को शांत करके जब उच्च चेतना से अपना मेल बैठाते हैं, तब जीवन में स्पष्टता और मायने प्रकट होते हैं। चाहे वो ध्यान हो, आध्यात्मिक अनुशासन हो, भक्ति, ज्ञान का मार्ग सदा एक ही है, अंतर की ओर मुड़ना और अपने भीतर छिपे हुए दिव्य अस्तित्व को ढूंढना। जो उत्तर, जो शक्ति और जो कृपा हम बाहर तलाश रहे हैं, वे सब हमारे अंदर मौजूद हैं। आइए अब जानते हैं की 5 लर्निंग्स जो इस कथा से मिलती हैं। अंदर जाने से ही असली आंसर्स मिलते हैं। जब हम गिव अप करते हैं तभी सरेंडर होता है। स्टिलनेस से क्लैरिटी मिलती है, नॉट फ्रॉम नॉइज। हम सबके अंदर नारायण का दर्शन संभव है। पर्पस तभी मिलता है जब ईगो छूट जाता है। और अब समय है द कृष्ण मोमेंट का, मिरेकल इन द स्टोरी। The Krishna moment is that divine turning point when Brahmaji, after tirelessly searching outside and failing, finally surrenders and returns inward. In that stillness, after 100 divine years of meditation, comes the miracle. और तब उस एक क्षण में ब्रह्मा जी के अंदर प्रकट हुए श्री नारायण। ना कोई आवाज, ना कोई शब्द, बस एक दृष्टि जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया था। यही था उनका द कृष्ण मोमेंट। जब अंदर से सारा अंधकार मिट गया, मिल गई अंतर की रोशनी। That Krishna moment teaches us it wasn't logic, effort, or search that revealed the truth. It was surrender, silence, antarmukh drishti. That's when the Lord revealed himself. Effortlessly? Absolutely effortlessly. अंत में इस कथा को जरूर शेयर करें
शांत हो जाइए, समर्पित हो जाइए और पूरा ब्रह्मांड अपने आप को आपके सामने प्रकट कर देगा। ऐसे ही और कथाएं सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। नमस्ते, मिलते हैं अगले गुरुवार, अगले थर्सडे, एक और कथा, एक और दर्शन, एक और जीवन की रोशनी के साथ।